अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 4 जून 2022। आज जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है मूडीज़ डाउनग्रेड। अच्छा, अब मूडीज़ है क्या? बेसिकली ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और इसने डाउनग्रेड कर दिया है। इसी का उलट होता है अपग्रेड, यानी किसी चीज़ को बेहतर बनाना, और डाउनग्रेड करना यानी कम कर देना। तो ये रैंकिंग है ना, उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग कम कर दी गई है। और कहाँ से की गई है? ये इन्होंने जो है ना, जो पाकिस्तान की आउटलुक है कि जी क्या ये देखते हैं कि जी पाकिस्तान के मतलब माशी हालात स्पेशली देख के कि कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं। तो उन्होंने कहा जो पाकिस्तान की आउटलुक है ना, उन्होंने नेगेटिव से नेगेटिव कर दी है। कब, कहाँ से? फ्रॉम एन अर्लियर स्टेबल रेटिंग। पहले रेटिंग हमारी क्या थी? स्टेबल थी, और अब जो है हमारे पास नेगेटिव हो गई है। ठीक है, वैसे तो देखें हमने पिछले 1.5 महीने में कोई भी अच्छी चीज़ नहीं देखी। 60 रुपये पेट्रोल बढ़ गया, उसके अलावा हमारे पास तेल की कीमत कितनी बढ़ गई, दूध की कीमत बढ़ गई। तो ज़ाहिर है उसके बाद जो माशी सूरत हाल बन रही थी हमारे पास, बहुत ज़्यादा मतलब इन्फ्लेशन होगी, चीज़ें होंगी, तो इसी वजह से जो है ना ये फैक्टर बना है कि हमारी जो इन्होंने रेटिंग दी है उसको स्टेबल से करके नेगेटिव कर दिया। अब देखें इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, क्योंकि आप किसी आम इंडिविजुअल को भी पैसे देने जाते हैं तो आप पहले उसकी क्रेडिट वर्दीनेस देखते हैं कि भाई वो पैसे वापस होंगे भी कि नहीं, डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। और ज़ाहिर है जब एक मुल्क की रेटिंग होगी तो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। आप कहीं भी जाओ, आप IMF जाओ, आप किसी दूसरे फ्रेंडली मुल्क से भी पैसे लेने जाओ, तो क्या है, आप बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपकी रेटिंग क्या है, क्रेडिट वर्दीनेस क्या है आपकी। ठीक है, तो ये तो वैसे मूडीज़ के हवाले से बात हो रहा है। आपको दूसरे भी पढ़ना चाहिए, और कौन सी हमारे पास वर्ल्ड रिनाउंड रेटिंग एजेंसीज हैं, उसमें हमारे पास फिच है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, तो वो भी आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। लेकिन खैर जो आज का हमारा एडिटोरियल है वो मूडीज़ के हवाले से है कि इन्होंने हमारी जो रेटिंग की है वो माशी सूरत हाल को देखते हुए इन्होंने हमारी स्टेबल से नेगेटिव कर दी है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि आपने अगर मेरा एडिटोरियल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना हो जहाँ हम डेली एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 200 रुपीज़ ईजी पैसा पर मंथ, और फिर आपको है ना ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। रोज़ यहाँ डॉन हाइलाइट्स भी होती हैं और PDFs भी होते हैं, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि रोज़ जो मैं आपसे एडिटोरियल का PDF शेयर करता हूँ ना, जिसमें मीनिंग होते हैं, जिस तरह भी हाईलाइटेड वर्ड्स को क्लिक करेंगे तो मीनिंग शो हो जाएंगे। तो ये मुझे काइंडली बता दें कि कितने लोग आप में से ये लोग डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर नहीं पढ़ रहे तो इसको मैं नहीं करता, क्योंकि मैंने देखा था कि कितने लोग डाउनलोड कर रहे हैं, तो मोस्टली लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अगर आपको नहीं फ़ायदा हो रहा इस मीनिंग वाले PDF का, तो फिर मैं वैसे आपको ज़बानी बता दिया करूँगा, क्योंकि इस पर मेरा ना काफ़ी टाइम लग जाता है इसको मीनिंग्स एंटर करते हुए। ठीक है, तो ये एक वो चीज़ मुझे बता दीजिए। एक तो अगर आपने ग्रुप ज्वाइन करना है तो वो कर लीजिएगा उस नंबर पे, और दूसरा ये PDF वाला रोज़ शेयर करना चाहिए कि नहीं, ये भी ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इसको हम डिटेल से स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं कि जी मूडीज़ डाउनग्रेड। मूडीज़, जिसमें मैंने आपको पहले बता दिया था, ये क्या है? ये देती है इंडिपेंडेंट, इन डेप्थ एंड ट्रांसपेरेंट ओपिनियंस ऑन क्रेडिट रिस्क थ्रू इट्स क्रेडिट रेटिंग्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रेडिट रेटिंग्स आती हैं, वहाँ से हमें आइडिया होता है किसी भी मुल्क के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में। ठीक है, अच्छा, अब इसको हम डिटेल से देखते हैं। कह रहे हैं जी, द बिल्स हैव कम ड्यू फॉर द PTI's ill-conceived fuel and electricity subsidies and the PMLN's baffling response to an imminent balance of payments crisis। उनका बिल्स हैव कम, ठीक है, बिल्स हैव कम ड्यू। वैसे तो बिल के ड्यू करने का मतलब होता है जैसे अगर आपने पैसे किसी को देने हो तो क्या है, आपने मतलब जो पैसे देने उसका टाइम आ गया, लेकिन यहाँ पे मेटाफोरिकली यूज़ हुआ है। यहाँ पे क्या मतलब है कि आपने जो काम किया था ना, उसके क्या है, पे बैक टाइम आ गया, कि जो भी आपकी पॉलिसी सी चीज़ें थी अब आपको क्या है उसके कॉन्सिक्वेंसेस सफ़र करने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किस वाले से बात कर रहा है कि जो PTI के इल कंसीव्ड फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज थी। इल कंसीव्ड होता है कोई चीज़ जो है ना केयरफुली प्लान ना की गई हो, सोच समझ के ना की गई हो। तो उन्होंने कहा अब वो वक्त आ गया है कि हम उस चीज़ का आप कह लें खमियाजा भुगते हैं। जो PTI के है ना जो इन्होंने केयरफुली प्लान नहीं की थी फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज़, क्योंकि वहाँ पे तो वो देखें फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडीज़ दे के उन्होंने कीमतें क्या है कम रखी थी, और क्या है एंड PMLN's baffling response। तो यहाँ पे सिर्फ एक को कसूरवार नहीं एडिटोरियल में ठहरा रहे किसी एक पार्टी को। एक तो कह रहे हैं कि जी वो इसने सब्सिडी दिए रखी और इसने रेट नहीं बढ़ाया, एक वो, और दूसरी चीज़ ये कह रहे हैं कि जी PMLN's baffling response। baffling क्या होता है? baffling होता है कि कोई ऐसा इशू हो और आप उसके बारे में क्या है डिसाइड ना कर पा रहे हो और क्या है टाइम ज़ाया कर दो, तो ये baffling response था। क्योंकि जैसे ही देखें ये आई है नून की हुकूमत, इनको पता था कि ये पिछले साल तनकीद करते रहे कि भाई क्यों सब्सिडी दे रहे हैं, क्यों नहीं बढ़ा रहे, तो आते साथ ही फिर उनको चाहिए था कोई एक्शन लेते, लेकिन तकरीबन ये 1.5 महीने बाद इनएविटेबल था कि रेट इनको बढ़ाना पड़ेगा। इन्होंने ये 30-30 रुपये करके बढ़ाया है। तो उसी की बात करें कि ये हमारे पास बैफलिंग रिस्पॉन्स था कि भाई आपको पता है एक चीज़ करनी है, 1.5 महीने आपने किस चीज़ के जो है ना वो ज़ाया किए हैं। तो इन दोनों चीज़ों ने, एक तो ये सब्सिडी देते रहे और उसके बाद जो PMLN का रिस्पॉन्स था ना, ठीक है,
तो उन्होंने कहा उस चीज़ का जो है ना वो जो हमने गलती किया उसका जो है ना उसको पे करने का टाइम आ गया है। और उन्होंने और किस चीज़ पे हवाले से बात करें कि जो हमारा इमिनेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था। इमिनेंट होता है कि एक ऐसी चीज़ जो आपको पता है कि जी होने ही है, अबाउट टू हैपन, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। तो उस हवाले से दोनों पार्टीज़ को या एक तरीके से लग रहा है, आप पहली लाइन में ही इन्होंने क्या वक्त आ गया है कि इन्होंने जो सब्सिडी नहीं दी और इनका जो रिस्पांस जो बड़ा स्लो था, इनको समझ नहीं आई कि इन्होंने करना क्या है 1.5 महीने में इस पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस का। तो उन्होंने कहा उसके है ना उसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। अच्छा, अब किया क्या है आखिरकार, क्योंकि ज़ाहिर है IMF के पास हमने जाना था, पैसे लेने थे, तो कीमतें तो बढ़ानी थी। तो ये कह रहे हैं जी विद इन अ वीक, हफ्ते के अंदर, द न्यू गवर्नमेंट हैज़ अनलोडेड अ क्यूमुलेटिव 40% हाइक इन फ्यूल प्राइसेस एज वेल एज अ 47% इंक्रीज इन द पर यूनिट टैरिफ फॉर इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने कहा एक हफ्ते के अंदर जो नई गवर्नमेंट है ना उसने क्या है कम्युलेटिव मजबूरी तौर पे, ठीक है, क्योंकि पहले 30 रुपये बढ़ाया, फिर 30 रुपये बढ़ाया, तो ये 40% हाइक क्या होता है इंक्रीज किस में, फ्यूल प्राइसेस में, एज वेल एज 47% इंक्रीज इन पर यूनिट टैरिफ फॉर इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्लेशन, और 47% इंक्रीज है, इजाफा है पर यूनिट टैरिफ किस में, इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्लेशन के हवाले से ऑलरेडी हाई, जो पहले ही हाई थी, विल सोर, उसमें इजाफा होगा एज द इकॉनमी एडजस्ट टू द न्यू रियलिटी। उन्होंने कहा इसमें मजीद जो है ना वो हमारे पास तो उन्होंने कहा जो इन्फ्लेशन जो है उसमें इजाफा होगा, क्योंकि जब इकॉनमी है वो एडजस्ट करेगी न्यू रियलिटी पे, नई हकीकत पे, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सिर्फ पेट्रोल जब महंगा हुआ है तो वो उसका सारा जो है ना इफेक्ट अगर आप देखें तो हर चीज़ पे पड़ा है। आप दूध ले लें, तेल ले लें, हर चीज़ जो है ना अब वो महंगी हो गई है। ये भी नहीं कहना चाहिए हो जाएगी, हो गई है, ठीक है। Meanwhile, the inordinate delay in the announcement of these price adjustments and the resultant delay in securing an IMF loan has caused Pakistan in the form of a diminished outlook rating. उनका इस जो inordinate delay था, inordinate क्या होता है, कोई चीज़ आप बहुत टाइम लगा दो, disproportionately large, unusually, ठीक है, कि आपको था 1-2 दिन में लेके फ़ौरन आप डिसीजन लेते हैं, आप की तैयारी कहाँ थी कि 1.5 महीने आपने इंतज़ार किया है। तो ये PMLN का क्या था, इन ऑर्डिनेट डिले था किसमें, इन अनाउंसमेंट ऐलान करने में ऑफ दीज प्राइस एडजस्टमेंट, जो प्राइस एडजस्टमेंट के बारे में ऐलान करने में इन ऑर्डिनेट डिले किया है, एंड द रिजल्टेंट, और उसके नतीजे में क्या हुआ है, डिले इन सिक्योरिंग एन IMF लोन। इसी वजह से देर हो गई है IMF लोन हासिल करने में, क्योंकि वहाँ पे वो गए, उन्होंने कहा जी आप इतनी सब्सिडीज दे रहे हैं, हम आपको किस बात का लोन दें। तो फिर जाहिर है आके उन्होंने अपने आका की बात तो माननी थी, तो फिर उन्होंने 2 दफ़ा बढ़ाया है, लेकिन क्या है उतनी देर तक इन ऑर्डिनेट डिले हो चुका हुआ था। और इसका क्या मतलब हुआ, इस जब हम नहीं IMF से सिक्योर कर सके लोन, तो हैज़ कॉस्ट पाकिस्तान इन द फॉर्म ऑफ डिमिनिश्ड आउटलुक रेटिंग, और इसका नतीजा ये निकला है कि हमारी माशी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि हमें है ना डिमिनिश्ड आउटलुक रेटिंग देखने को मिली है मूडीज़ की जानिब से, ठीक है। Moody's Investor Services, his risk assessments are closely watched by lenders and influenced. The interest they charge has downgraded Pakistan's outlook to negative from an earlier stable rating, citing the country's heightened external vulnerability, uncertainty around ability to secure additional external financing, and weak institutions and governance strength. अच्छा, अभी कह रहे हैं जी मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज जो है ये उसकी रिस्क असेसमेंट होती हैं, और उसको क्या है क्लोजली वॉच किया जाता है, देखा जाता है किसकी जानिब से, लेंडर्स की जानिब से, ये पैसे देने वाले होते हैं, कर्ज देने वाले होते हैं, एंड इन्फ्लुएंस द इंटरेस्ट दे चार्ज, और उस पर असर पड़ता है कि कितना वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो इन्होंने मूडी इन्वेस्टर सर्विसेज वालों ने डाउनग्रेड कर दी है, नीचे ले आए हैं पाकिस्तान के आउटलुक को, कहाँ पे, नेगेटिव पे, कहाँ से, स्टेबल से। और उन्होंने हवाला किस चीज़ का दिया है, साइटिंग द कंट्रीज हाइटेंड एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी, एक तो इस वजह से, दूसरा जो गैर यकीनी सूरत हाल है किससे मुतालिक, अराउंड एबिलिटी टू सिक्योर एडिशनल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, क्योंकि हम ज़ाहिर नहीं हासिल कर पा रहे एडिशनल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, और जो हमारे वीक इंस्टीट्यूशंस हैं और जो गवर्नेंस स्ट्रेंथ है, ये सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से जो है हमारी जो आउटलुक है मूडीज़ इन्वेस्टर सर्विसेज उन्होंने स्टेबल से नेगेटिव कर दी है। अच्छा, अब इल्ज़ाम जिस तरह स्टार्ट में भी इन्होंने दोनों पर इल्ज़ाम लगाया है कि जी उन्होंने सब्सिडी बहुत देर दिए रखी और उन्होंने आके कुछ किया नहीं 1.5 महीने, तो यहाँ पे भी कह रहे हैं कि जी both the past and the present government are to blame for this mess। उन्होंने कहा दोनों पास्ट और प्रेजेंट गवर्नमेंट, PTI वाले भी और नून वाले भी, आर टू ब्लेम के उन पे इल्ज़ाम जाता है इस सारे मेस का, ये सारी सिचुएशन हुई है, हमारी इन्होंने जो रेटिंग है वो कम की है, ठीक है। फर्स्ट द PTI, उन्होंने कहा पहले तो ये PTI वाले थे फॉर द डिजास्टर्स पॉलिसी ऑफ सब्सिडाइजिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल नॉट जस्ट फॉर द पुअर बट आल्सो द रिच। उन्होंने कहा पहले तो ये PTI वाले थे, उनकी बड़ी तबाहकुन पॉलिसी थी कि उन्होंने सब्सिडी दे दी किस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, फ्यूल पे, और ना सिर्फ वो गरीबों के लिए बल्कि क्या है अमीरों के लिए भी उन्होंने इतनी सब्सिडी दे दी। इट एंडेड अप इंसेंटिवाइजिंग द कंजम्पशन ऑफ एन इम्पोर्टेड कमोडिटी दैट अ कंट्री सिंपली कुड नॉट अफोर्ड, और इसके क्या हुआ, इट एंडेड अप इंसेंटिवाइजिंग होता है किसी चीज़ को इंकरेज करना, मोटिवेट करना,
करना कि आप उसको क्या है आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो मतलब आपने क्या है सब्सिडी इतनी दे दी, तो आपने ये नहीं किया कि उसमें कोई कट वगैरह लगाओ, तो इसकी वजह से जो कंजम्पशन थी वो बड़ी कम नहीं, और उस वजह से क्या हुआ, और ये क्या इम्पोर्टेड कमोडिटी थी ज़ाहिर है, तो उन्होंने कहा जो मुल्क है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है कि आपने है ना गरीब अमीर सबको इतनी ज़्यादा सब्सिडी दे दी। ठीक है, ये तो पीटीआई के हवाले से बात हो गई। दूसरी कह रही है देन द PMLN which despite knowing all the subsidies needed to be withdrawn immediately fought within itself for weeks as senior leaders refused to let the government take what proved to be an inevitable decision। उन्होंने कहा जो PMLN थे जो उन्होंने बावजूद इसके जानने के कि सब्सिडीज जो उन्होंने दी हुई हैं उसको विड्रॉ करना होगा, वापस करना होगा इमीडिएटली, फौरी तौर पर वापस करना होगा, फॉट विद इन इटसेल्फ, वो आपस में है ना वो कोशिश करते रहे हफ्तों के जो सीनियर लीडर्स थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया गवर्नमेंट को कि वो क्या करें, टू लेट द गवर्नमेंट टेक व्हाट प्रूव टू बी एन इनएविटेबल डिसीजन, कि उन्होंने इनकार कर दिया कि जी उन्होंने मतलब मजबूर किया गवर्नमेंट को कि वो ना डिसीजन ले जो कि इनएविटेबल डिसीजन था, जो बलाखिर आपने लेना था। ठीक है, ये पेट्रोल की में इजाफा करने का। अच्छा, उन्होंने कहा जी द पार्टीज अनप्रिपेयरनेस टू डील विद, उन्होंने कहा जो पार्टी की अनप्रिपेयरनेस थी वो तैयार नहीं थे डील करने के लिए इस सारी इकनॉमिक रियलिटीज़ से, ठीक है, माशी हकीकतों से। रैटल्ड कैपिटल मार्केट्स ने बिल्कुल हिला के रख दिया कैपिटल मार्केट्स को। अल्टीमेटली रिजल्टेड इन पाकिस्तान फेलियर टू सिक्योर एन एग्रीमेंट विद IMF। उसका नतीजा निकला कि पाकिस्तान नाकाम हो गया हासिल करने में एग्रीमेंट किसके साथ, IMF के साथ, इन द रिसेंटली कंक्लूडेड राउंड ऑफ टॉक्स इन दोहा। ठीक है, ये मुफ्ती इस्माइल भी यहाँ पे गए हुए थे और ये हाल ही में कंक्लूड हुई हैं टॉक्स दोहा में, तो वहाँ पे हम ये लोन सिक्योर करने में नाकाम रहे, क्योंकि ज़ाहिर IMF की कंडीशन यही है कि भी आप इतनी सब्सिडीज़ दे रहे हैं, टैक्स में इजाफा नहीं कर रहे, बाकी आप जो है तो हम क्यों आपको दें। ठीक है, कर्जा। अच्छा, उन्होंने कहा जी थ्रू आउट दिस पीरियड द कंट्रीज पोलिटिकल क्लाइमेट हैज़ रिमेन्ड ऑन अ बॉयल। उन्होंने कहा सारे अरसे में जो हमारा सियासी कह लें कि जी माहौल है वो क्या है, रिमेन ऑन अ बॉयल। ऑन अ बॉयल का होता है इन स्टेट ऑफ एक्टिविटी रहा है और डेवलपमेंट्स हो रही थी, और वो क्या है विद वन पार्टी विलिंग टू गो टू एनी लेंथ्स टू फोर्स एन अर्ली इलेक्शंस में। एक पार्टी है ना वो हर तरह की हरबे इस्तेमाल करने को तैयार थी कि जी वो अर्ली इलेक्शन करा ले, एंड वन पार्टी द गवर्नमेंट, और दूसरी पार्टी जो थी गवर्नमेंट की बात करें फम्बलिंग स्पेक्टेकुलरली, वो बुरी तरह क्या है नाकाम हुई थी क्या करने में, डील करने में, इवन हैंडेडली आप कह लें कि फेयरली डील करने में नाकाम हुई थी। किसके साथ, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस। ठीक है, दोनों के साथ डील करने में नाकाम रही थी जिसका उसको सामना होता है। नो वंडर Moody's does not see much hope given the existing state of affairs। उन्होंने कहा कोई इसमें हैरानी की बात नहीं, नो वंडर कि वो मूडी के जो थे वो नहीं देखते, ये एजेंसी जो है कुछ उम्मीद नहीं देखते कि वो हमारे स्टेट ऑफ अफेयर्स में जो हालात चल रहे हैं उनको देखते हुए कोई बेहतरी उनको नज़र नहीं आती। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इन्होंने उठा के हमारी जो रेटिंग है उसको डाउनग्रेड कर दिया है। The rating agency is reasonable and expecting that the government cannot deliver stability in its short tenure। उन्होंने कहा रेटिंग एजेंसी है वो रीजनेबल है, मतलब बिल्कुल उन्होंने ये ठीक फैसला किया है कि इस एक्सपेक्ट करने में, उम्मीद करने में कि गवर्नमेंट जो है ना वो डिलीवर नहीं कर सकती स्टेबिलिटी। ठीक है, मुस्तहकम ये सारी मीशत को नहीं कर सकती, शॉर्ट टेन्योर जो थोड़ा इनके पास टाइम है उसमें इसको मुस्तहकम नहीं कर सकती। अच्छा, the latter faces significant challenges in keeping its rainbow coalition of allies intact as the threat of public agitation led by a resurgent PTI buoyed by widespread anger and inflation always lurks around the corner। उन्होंने कहा जो इनको बड़े गवर्नमेंट को मसाइल का सामना है, एक तो ये अपने वो कोalition इत्तेहादी हैं उनको इंटैक्ट रखने में, बरकरार रखने में, किस वजह से कि एक तो थ्रेट है पब्लिक एजिटेशन का, क्योंकि आवाम जिस तरह हमको पता है कि दूसरी बार तीसरे पे बढ़े हैं तो बहुत ज़्यादा गमोसा पाया जाता है, और उसकी वजह से लेड बाय रिसर्जेंट PTI। और उसके बाद PTI भी है ना एक तरीके से रिवाइव आप कह लें हुई है, उनकी जो मकबूलियत काफ़ी हद तक कम हो गई थी, लेकिन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया और जिस तरीके से इसको हटाया गया तो उसके बाद क्या है हम कह सकते हैं कि हमें रिसर्जेंस नजर आई PTI में, वो बॉयड बाय वाइड स्प्रेड एंगर और इन्फ्लेशन। और इनको किस चीज़ से सपोर्ट मिलेगी कि वो बहुत ज़्यादा लोग गुस्सा हैं इस इन्फ्लेशन को लेके, ऑलवेज लर्क्स अराउंड द कॉर्नर, लर्क्स अराउंड द कॉर्नर होता है मतलब बिल्कुल इसके साथ साथ हैं। ठीक है, मतलब किसी टाइम भी है ना इनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेसिकली ये यहाँ पे बात करें कि गवर्नमेंट को बड़ा मसाइल का सामना है, एक तो ये अपने इत्तेहादियों को बरकरार रखने में, और साथ ही साथ जो रिसर्जेंट PTI है, और ज़ाहिर है जो लोग बड़ा गमगुस्सा है इन्फ्लेशन को लेके तो उस ये बड़ा ख़तरा है इसके नून वालों के लिए। ठीक है, अच्छा कह रहे हैं जी सिंस द गवर्नमेंट हैज़ चोजन टू कंप्लीट इट्स टेन्योर, उन्होंने कहा क्योंकि गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि वो कंप्लीट करेंगे अपने टेन्योर, जो भी इनका बाकी टाइम रहेगा उसको पूरा करेंगे। हाउएवर इट इज़ नाउ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू दिस चैलेंजेस इन अ मैनर दैट एट लीस्ट डज नॉट वर्सन पाकिस्तान्स इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग्स एनी फर्दर इफ इट कैन नॉट इम्प्रूव दैम।
उन्होंने कहा ताहम अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि इसको रिस्पॉन्ड करें, इसका जवाब दें इन चैलेंजेस का इस तरीके से कि कम से कम जो है ना हमारी वो इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग है वो मज़ीद जो है ना वो ख़राब ना हो, अगर इसको वो इम्प्रूव नहीं कर सकते। A lot hinges on maintaining social and political stability and securing a lifeline from the IMF। और इनका बहुत ज़्यादा हिंज करता है, डिपेंड करता है किस चीज़ पे बरकरार रखने में, एक सोशल पोलिटिकल स्टेबिलिटी इस्तेकाम बरकरार रखने में बड़ा ये चीज़ डिसाइड करेगी कि अगर हम सिक्योर कर सकते हैं एक लाइफ लाइन, एक सपोर्ट कहाँ से, IMF से, अगर हमें वहाँ से कर्जा मिल जाता है, विदाउट विच मैनी एवेन्यूज़ फॉर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग विल रिमेन क्लोज। और अगर हमें यहाँ से नहीं मिलता तो बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ जो हैं, ज़राए जो हैं एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के, वो क्या है, विल रिमेन क्लोज, कि वो हमें नहीं मिलेंगे। Failure to clinch an agreement with this month can spell further disaster for the economy। उन्होंने कहा अगर हम नाकाम हो जाते हैं एग्रीमेंट करने में इस महीने IMF के साथ, तो इसका मतलब होगा कि मज़ीद जो है ना वो तबाही होगी हमारी ख़ासतौर पर मईशत के लिए। द ब्लेम फॉर विच विल फॉल स्क्वेयरली ऑन द गवर्नमेंट शोल्डर्स। ठीक है, फॉल स्क्वेयरली होता है मुकम्मल तौर पे। तो उन्होंने कहा अगर हम ये IMF का से एग्रीमेंट करने में नाकाम होते हैं तो इसका जो ब्लेम है, इसका इल्ज़ाम है, वो सीधा सीधा लगेगा जाके गवर्नमेंट्स के शोल्डर पे, यानी कि सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनेगी कि जी आपने इतना लेट किया, 1.5 महीने लेट किया, और आपने एक ऐसा काम जो इनएविटेबल है आपने करना ही है। क्योंकि देखें आपने 1.5 महीना लेट किया, इससे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन अगर राइटर के मुताबिक एडिटोरियल में कि अगर आपने पहले चेंजेस ले आए होते तो हो सकता है कि इस टाइम जो हमें IMF से मिल गया होता कर्जा, हमारी जो ये रेटिंग नीचे गिरी है वो भी ना होती। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा हुआ कि हम नहीं कर पाए इनके साथ एग्रीमेंट, तो इसका जो इल्ज़ाम है वो सीधा सीधा गवर्नमेंट पे जाएगा कि भाई आप अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे हो। तो ये आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हमारा मूडीज़ डाउनग्रेड, जो पाकिस्तान की रेटिंग कम हुई है उस हवाले से था। बाकी जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप वो पढ़िएगा कि और कौन सी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, क्या फैक्टर्स होते हैं जिसके बुनियाद पे ये डिसाइड करते हैं कि क्या आउटलुक होगी किसी भी मुल्क की। तो इसको आप मज़ीद डिटेल से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ मैंने व्हाट्सअप नंबर लिख दिया है, आप मेरा व्हाट्सएप ज्वाइन करना चाहते हैं डेली एडिटोरियल वीडियो के लिए तो यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं मेरी टीम से। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।